जरा ध्यान से देखिए अमेरिका की इन तस्वीरों को। ये सुनसान सड़कें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं। दूर दूर तक फैली बर्फ की मोटी परत देखकर ही दांत किटकिटाने लगे हैं। अमेरिका में इस वक्त हर जगह ऐसा ही मंजर नजर आ रहा है। अभी तीसरी लहर से लोग संभल भी नहीं पाए थे और अब ठंड ने कफन की चादर लपेट दी है पूरी पृथ्वी पर। लाखों लोग ठंड से बदहाल हो गए हैं, वो भी दुनिया की सुपर शक्ति कहे जाने वाले अमेरिका और दुनिया के सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश जापान के ऊपर भी कहर बरपा है ठंड का। कई दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी से हालात काफी खराब हो चुके हैं। अमेरिका में लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। सड़कों पर मोटी मोटी बर्फ जमी हुई है, गाड़ियां चलाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। इस तरह की बर्फबारी यहाँ अमेरिका में इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। कई जगह बत्ती गुल हो गई है, बिजली गुल हो गई है। सोचिए सारा, दुनिया की सुपर शक्ति अमेरिका के यहाँ लाइट गोल हो रही है, बिजली गुल हो रही है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा बरपा है प्रकृति का कहर। लोग ऐसी हड्डियां जमा देने वाली ठंड में बिना लाइट के जीने को मजबूर हैं। संसद के पास इतनी बर्फ जमा हो गई कि उसे हटाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन ये कोशिश भी बेकार ही साबित हो रही है, क्योंकि जिस स्पीड से बर्फ लगातार गिर रही है, जेसीबी भी हिम्मत हारने लगी है। अभी तीसरी लहर से लोग संभल भी नहीं पाए थे और अब ठंड ने कफन की चादर लपेट दी है पूरी पृथ्वी पर। लाखों लोग ठंड से बदहाल हो गए हैं, वो भी दुनिया की सुपर शक्ति कहे जाने वाले अमेरिका और दुनिया के सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश जापान के ऊपर भी कहर बरपा है ठंड का। भारी बर्फबारी की वजह से पूरे अमेरिका में अघोषित लॉकडाउन जैसे हालात हैं। वहीं बर्फबारी के चलते अमेरिका के वर्जीनिया की सड़कों पर लंबा जाम लग गया। कैलिफोर्निया में रिकॉर्ड 136 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इसकी वजह से तापमान काफी नीचे चला गया है। बर्फीले तूफानों में तेज हवाएं चलती है और बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, तो उसे ब्लिज़ार्ड या हिम झंझावत भी कहा जाता है। 1888 से 1947 के बीच और 1990 के दशक में अमेरिका में कई बार इस तरह के ब्लिज़ार्ड रिकॉर्ड किए गए थे। 1947 में तो अमेरिका में 2 फीट से ज्यादा बर्फ गिर गई थी। लगातार बर्फ गिरने से 12 फीट तक बर्फ जम गई थी जमीन पर, जो महीनों तक पिघली ही नहीं थी, क्योंकि तापमान बढ़ा ही नहीं था। सोचिए कैसा नजारा होगा जब महीनों तक लोगों ने बर्फ की चादर के तले बिताए होंगे अपनी जिंदगी। इसी तरह 1993 के तूफान को सुपर स्टॉर्म कहा गया था। जापान के हालिया तूफान के हालात के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ हिस्सों में तो 7 फीट तक बर्फ जमी हुई है, यानी कई घर और गाड़ियां बर्फ में दफन हो चुके हैं। आपको ये भी बताएं कि बहुत रेयर तूफान वो होते हैं जो गर्मी के मौसम में आते हैं। नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में 1816 के तूफान को ऐसे ही कोल्ड समर स्नो स्टॉर्म कहा जाता है। अमेरिका में आज तक ऐसी सर्दी कभी नहीं पड़ी। ऐसे कुछ हालात जापान के भी हैं, जहां लगातार हो रही बर्फबारी ने तबाही मचा दी है। जापान के समुद्री तट पर लगातार बर्फबारी हो रही है। निगाता और गनमा प्रांत में 45 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। कई इलाकों में बिजली गुल है। बर्फबारी के चलते रेल और हवाई यात्रा भी प्रभावित हो चुकी है। हाईवे पर हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। लोग सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हो गए हैं। ऐसी हालत विश्व में टेक्नोलॉजिकली एडवांस जापान के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति लेकर आ गए हैं। लोग अपने घरों से बर्फ को हटाते दिख रहे हैं। बचाव दल के लोग सड़क पर से बर्फ हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जापान में हर साल इस तरह के बर्फीले तूफान तबाही मचाते हैं, लेकिन इन बर्फीले तूफानों को विंटर स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस बार की जो स्टॉर्म है वो बेहद खतरनाक है, जो कभी नहीं दर्ज किए गए हैं आज तक। इससे पहले बताया जा रहा है कि जापान में आई ये मुसीबत इतनी खतरनाक है कि इसमें बर्फ की बारिश काफी तेजी से हो रही है और हाड़ कपा देने वाली हवाएं साथ में चल रही हैं। टेम्परेट क्लाइमेट वाले इलाकों में बर्फ के ये तूफान केवल सर्दियों के मौसम में ही नहीं, बल्कि उससे पहले और कुछ बाद के मौसम में भी आते रहते हैं। अमेरिका में भी जो अभी सर्दी का कहर दिखाई दे रहा है, उसकी वजह भी ये बर्फीले तूफान ही है। अभी लोगों को हाड़ कपा देने वाली सर्दी को देखना भी बाकी है। आखिर सर्दी लोगों के लिए इतनी सितमगर क्यों साबित हो रही है? वो गुलाबी सर्दी वाले दिन अब कहां हवा हो गए? क्यों हर साल सर्दी का कहर बढ़ता ही जा रहा है? इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण है पृथ्वी का लगातार बदलता हुआ क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से आजकल हर मौसम बेलगाम सा होने लगा है। प्रकृति का लगातार बिगड़ता संतुलन इंसानों के लिए जानलेवा साबित होने लगा है। जिस तरह सर्दी रोज नया रिकॉर्ड तोड़ रही है, उसे देखकर तो ये लगता है कि कहीं फिर से आइस एज का जमाना वापस तो नहीं आ रहा। और अगर ऐसा हुआ तो मानव सभ्यता का क्या हाल होगा, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं।
वैसे सर्दी कई लोगों के लिए सुहाना मौसम होती है, लेकिन वही कई लोगों के लिए ठंड जानलेवा साबित होती है, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि सर्दियां किसी को नहीं बख्शती। क्योंकि यहाँ अक्सर बर्फीले तूफान आते रहते हैं जो कि लोगों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। हर साल सैकड़ों लोग इन बर्फीले तूफानों में फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं। बर्फीले तूफान के कारण फ्रॉस्ट बाइट की आशंका रहती है, यानी चेहरे, उंगलियों और पांवों के अंगूठों से फीलिंग, एहसास चला जाता है। बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट बंद हो जाता है, कुछ भी फील नहीं होता। स्नो स्टॉर्म की चपेट में आने से व्यक्ति सुन्न हो जाता है या उसकी त्वचा मोम की तरह रूखी और पीली भी पड़ सकती है। आवाज लड़खड़ाना एक कॉमन सिम्टम है। इन हालात में अगर आपके शरीर का तापमान 95 डिग्री तक पहुंचे तो इसे इमरजेंसी समझना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आप हाइपोथर्मिया के शिकार हो सकते हैं और यह हाइपोथर्मिया जानलेवा भी हो सकता है। स्नो स्टॉर्म से नहीं बल्कि कड़ाके की ठंड के हालात में आपको किसी गर्म कमरे में जाना चाहिए, खुद को गर्म पानी में भिगोना चाहिए या फिर बॉडी हीट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हीटिंग पैड के इस्तेमाल और मसाज से बचना चाहिए। सबसे पहले शरीर के मध्य भाग यानी छाती से सर की तरफ आपको खुद को गर्म करने पर ध्यान देना चाहिए और गर्म कपड़े पहनकर रहना चाहिए। बर्फीले तूफान के अंदेशे या बर्फबारी की आशंकाओं के बीच आपको बाहर निकलने से गुरेज करना चाहिए। खासतौर पर गाड़ी लेकर तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसे में अक्सर रास्ते बंद हो जाया करते हैं। अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो खासकर, जिसकी वजह से आप रास्ते में फंस सकते हैं और इतनी सर्दी में घर के बाहर रात गुजारना मौत को दावत देने जैसा ही होगा। इसके अलावा रास्तों में फिसलन होती है और रास्ते ठीक से नजर भी नहीं आते, जिससे एक्सीडेंट की संभावना बन जाती है। इसलिए सर्दियों का लुत्फ जरूर उठाएं, लेकिन अपने पूरे इंतजाम के साथ। एक बात और, वैसे भारत में भी सर्दी का सितम बढ़ता ही जा रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि कई इलाकों में तापमान माइनस से बहुत नीचे पहुंच गया है। दिल्ली और पूरा उत्तर भारत इस वक्त भीषण शीतलहर की चपेट में है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने ठंड का कहर और बढ़ा दिया है। उस पर लगातार हो रही बारिश सोने पर सुहागे का काम कर रही है। तापमान ने माइनस में पहुंचकर टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। लोग आग जलाकर और गर्म कपड़े पहनकर खुद को सर्दी के प्रकोप से बचाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। उस पर से मौसम विभाग की चेतावनी लोगों को और डरा रही है। मौसम विभाग की माने तो अभी तो सर्दी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू भी नहीं किया भारत में, जो हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि हर साल सर्दियों में महामारी का कहर बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आप कोई वेकेशन प्लान कर चुके हैं और वेकेशन आज की तारीख में मना रहे हैं तो याद रखिए, थर्ड वेव भारत में आ चुकी है। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और अपने देश की जनता का ध्यान रखिए। मास्क का उपयोग जरूर करिए। ये संदेश जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस बार अगर ये फैला तो बहुत ज्यादा दर्दनाक हो जाएगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प खबर के साथ। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद।